हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आ गया हूँ सीटेट के आज के पेपर के एग्जाम के आंसर की लेके। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि आज 25 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक ईवीएस के लिए तो एक बुक आती है पीडीएफ फॉर्मेट में। वो अगर आप कहीं भी ऑनलाइन से डाउनलोड कर लेंगे तो उसी के अंदर से आएगा। उस पीडीएफ को 2 बार पढ़ के चले जाइए, आपके 25 प्लस नंबर पूरे हैं। मैं यहाँ पे भी आपको पढ़ा दूंगा। आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मानचित्रण का संदर्भ है। मानचित्रण जो हम लोग उपयोग करते हैं विधि, उसका क्या संदर्भ है, क्यों करते हैं? अर्थग्रहता को बढ़ावा देने की एक तरीका है, एक तकनीक है, या फिर जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना है, या फिर मन का चित्र खींचना है, या फिर मन के प्रकार का अन्वेषण है। तो जाहिर सी बात, अर्थग्रहता को बढ़ावा नहीं देना, मानचित्र होते ही किस लिए, जिससे हम एक ही बार देख के समझ जाएं। जोखिम भरे कार्यों के लिए ये तो बिल्कुल ही गलत है। मन का चित्र खींचने के लिए क्या दूसरे मन में चल रहा है वो आप जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। मन के प्रकार का अन्वेषण करने के लिए ये सही है कि मन किस तरीके से काम कर रहा है वो आप सही से दिखा सकते हैं। आगे देखते हैं, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थी क्यों भागना चाहते हैं? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, बच्चों में रुचि का अभाव है। ये तो बिल्कुल गलत है। बच्चों में रुचि है, बस कहीं ना कहीं टीचर की कमी। आपको कभी बच्चे की कमी नहीं देनी है। विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ये भी बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, ये भी गलत है। समस्या के प्रति शिक्षकों का निर्दयी अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, ध्यान रखना, कभी बच्चों को गलती मत देना, टीचरों को गलती देना। तो ये आपका सही हो जाएगा कि मतलब टीचरों की ही गलती। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो आया है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में कैसे आप श्रम की स्फूर्ति का विकास करेंगे, मतलब विद्यार्थी मेहनत करें। ऐसा आप क्या करें, शिक्षक क्या करें कि विद्यार्थी मेहनत करने लगे? तो शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाए, तो फिर बच्चे कैसे करेंगे अगर शिक्षक ही बहुत मेहनत करेगा? शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करे। व्याख्यान देने से कोई फायदा होता नहीं है। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़े, या फिर विद्यार्थियों को श्रम करने के लिए लोगों के उदाहरण देना पड़े। तो आपको सबसे सही कौन सा लग रहा है? सबसे सही है कि समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़े। तो विद्यार्थियों को जब आप मौका देंगे तभी बच्चे मेहनत करना स्टार्ट करेंगे या कोशिश करेंगे मेहनत करने की। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन दिया, आपके शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे? ये तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें धन्यवाद देंगे, या फिर उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने की सलाह देंगे, या फिर उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे? तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप उन्हें धन्यवाद देंगे। सिंपल सी बात है। आगे देखते हैं, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि क्या समझना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी कक्षा में फेल हो रहा है या असफल हो रहा है तो आपको क्या समझना चाहिए? कि पद्धति असफल है, या फिर शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्य पुस्तकें अफसल अफसल हैं, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है? तो पहली बात, बच्चों की गलती बिल्कुल ही नहीं देनी है। तो ये टीचर की खुद की असफलता है, व्यक्तिगत। ठीक है। पद्धति ठीक है, शिक्षक ठीक है, पाठ्य पुस्तक ठीक है, ये खुद की असफलता है। आगे, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंध एक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न पूछा तो विषय से संबंधित नहीं है, उसे असंबंध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, या फिर उसे असंबंध पूछने की अनुमति नहीं देंगे, या फिर उसे गैर अनुशासित समझ के दंडित करेंगे, या फिर कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो पहले बीच वाले दो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, दंड तो देना ही नहीं है। सबसे सही तरीका ये है कि उसे कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर दिया जाए, क्योंकि कक्षा के बीच में कोई विषय चल रहा होगा, आप अपना विषय भी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे देखते हैं, श्याम पट पर लिखते लिखते सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या लगता है आपको? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। या बड़े अक्षर लिखा होना चाहिए, या फिर छोटे अक्षर लिखे होने चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, कि बच्चों को समझ में आ जाए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड करेंगे, या फिर कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? दंड तो देना ही नहीं, और अभिभावक को सूचित करने वाला
एक रीज़न हो सकता है, लेकिन उससे भी अच्छा कह दिया है, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि क्या रीज़न है कि वो देर से आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं शैतान जो डेली ही कर देते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा? चुने हुए अध्ययन द्वारा, या फिर प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा, या फिर स्वोत्तर अध्ययन द्वारा। तो अभिप्रेरित करना है बच्चों को, चुने हुए अध्ययन द्वारा नहीं, कोई चुनेंगे नहीं अध्ययन को हम। या प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, कोई प्रासंगिक अध्ययन भी नहीं है। गहन अध्ययन द्वारा या स्वोत्तर, स्वोत्तर मतलब दूसरों को डिस्टर्ब होगा। तो सबसे सही तरीका क्या है? गहन अध्ययन है। जो भी काम करें गहनता से करें। आगे देखते हैं, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास बनाना, ये उदाहरण है। ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना नहीं। मीन में निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। तो कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से सभी वाला गलत है, क्योंकि ऊपर वाले दो गलत हैं। तो सबसे सही क्या है? मीन में निकालना बंद करना। तो दोस्तों धन्यवाद, अगर आपने वीडियो पूरा देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।